आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चलें, हम फिलहाल खड़े हुए हैं संत निरंकारी जो बुराड़ी ग्राउंड है उसमें, जहां केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि जब तक आप निरंकारी ग्राउंड में नहीं पहुंचेंगे तब तक बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हरियाणा, पंजाब या राजस्थान या उधर से जो किसान आए वो यहाँ नहीं आए। यहाँ काफ़ी किसान और आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछते हैं कि आखिरकार सरकार आपकी क्यों नहीं सुन पा रही है, क्या वजह है, और ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम डालचंद सिंह। डालचंद, कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हम अच्छा, बिलोंग करते हैं। तो जो ये काला कानून आया है इसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन पे हो? जी, हम इसके पूर्णतः खिलाफ हैं। और इस काले जो बिल आए, गवर्नमेंट 3 बिल लाई है, ये तीनों किसान विरोधी बिल है। अगर ये बिल हमारे किसानों पर लागू हो जाते हैं तो हमारे देश की जो धुरी है, अन्नदाता है, वो हमारा एक आने वाली नस्ल भी खत्म हो जाएगी इन बिलों के अंदर। लेकिन सरकार तो ये बोलती है कि हमें इस बिल से किसान को कोई परेशानी नहीं है। हमारे बहुत परेशानी है। परेशानी उसे होती है जो जानता है। अब सरकार कहती है हम दोगुनी आय कर रहे हैं, दोगुनी आय कर रहे हैं। इससे हमारी दोगुनी भला कितने माइनस में हम चले जाएंगे ये हमें मालूम है। जब हमारी सरकार हमें फायदा कर रही है, हम उसे नहीं चाह रहे, तो हमारी सरकार को बदलने में कौन सी आपत्ति है? उसे हमें उन्हें क्या आपत्ति है? बदल दो भाई, किसान नहीं चाह रहे। आप किसान जैसे चाहें। आज भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश के किसान की क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों हमारे पास ये थोप रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए? वो जिस तरीके से यहाँ किसानों के अंदर रोष है, उस तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए थी अब से पहले, और इन चीज़ों को सोचते हुए सारी बातें अब तक तो निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन ये ज़्यादा ही और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और भी पूछते हैं। सर, आपका नाम? दिगराज सिंह। दिगराज जी, कहाँ के रहने वाले? यूपी अमरोहा से हैं। अमरोहा से जी। तो जो आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? ये तीनों कानूनों को सरकार ये बता रही है किसान के हित के कानून नहीं है, तो हमारे समन्वय समिति के समक्ष आके या तो ये साबित करे ये किसान के फायदे के हैं। हाँ। किसान के फायदे के, हालांकि ये है नहीं। हाँ। अब इसने चलो पास कर दिया अपने, उसमें ये बेइज्जती मानते हो अपना, तो इन कानूनों को रखा एक चौथा कानून बना दें। चौथा कानून, किसान की कोई भी फसल MSP से कम रेट पे ना खरीदी जाए। अगर कोई कम रेट पर खरीदता तो उसे धारा 3/7 के अंदर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए। गारंटी मूल्य, MSP को गारंटी मूल्य मान के हमारा एक पॉइंट और बढ़ा दे, चौथा अध्यादेश निकाल दे, अपने तीनों भी रखो। ये जहाँ आज पूरे देश का किसान जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है, वहीं केंद्र सरकार हैदराबाद के चुनाव में बिजी नजर आ रही है। तो उस तरीके से यहाँ किसानों का रोष है, और इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर आर्य है और मैं मंडल मोहम्मद सेब मुरादाबाद से हूँ और यूपी से, जिला अमरोहा से हूँ। अच्छा, जो आप यहाँ आए हैं, कितने लोग हैं आप यहाँ जो आए? हमारे साथ कम से कम जिला अमरोहा से अगर हम बात करते हैं तो 8 ट्रैक्टर ट्राली हमारे साथ आई हैं और बाकी लोग आज आ रहे हैं। हाँ जी। तो दिल्ली का जिस तरीके से घेराबंदी आप लोग कर रहे हैं, दिल्ली का खाना पीना सब कुछ, अभी सुनने में आया कि बिजली तक की भी काट देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आम जनता तो परेशान हो जाएगी। नहीं, आम जनता को परेशान करना हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकारें जब नहीं सुनती, कानून के दायरे में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो मरता क्या नहीं करता। हम मर तो रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर हम चाहेंगे दिल्ली वालों से, अगर दिल्ली वाले हमारा समर्थन देते हैं तो हमें क्या आपत्ति है? आओ, हमारा समर्थन दो और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और मोदी जी से कहें कि जो काले कानून इन्होंने बनाए इन्हें वापस ले। तो हम क्यों बिजली काटेंगे, क्यों रास्ते रोकेंगे? जिस तरीके का यहाँ किसानों का कहना है, और किसान भाई हमारे सब इसी तरीके से कह रहे हैं। काफ़ी लोग बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, और बॉर्डर सारे के सारे दिल्ली के फिलहाल सील हैं, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ बात करें किसानों के हित की, तो सरकार इस पर अभी कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। वैसे मीटिंग का 3 बजे का समय दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।